हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम आप लोगों को टेंस पढ़ा रहे थे इंग्लिश ग्रामर में, और टेंस में प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस पढ़ा रहे थे। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो हमने पढ़ा दिया। अब पार्ट 4 वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे टाइप, अगले टाइप की बात करेंगे। तो इसमें अपने शब्द भी आने वाला है और साथ में एक शब्द आने वाला है जिसको मैं कहीं लिख दूं, जिसका जो आने वाला है साथ। क्या आने वाला है? साथ। और विथ का मतलब होता है साथ। विथ का मतलब क्या होता है? साथ होता है। तो इसमें विथ वर्ड को भी हम जोड़ने वाले हैं। क्या वर्ड जोड़ने वाले हैं? विथ वर्ड। विथ का मतलब क्या होता है? विथ मतलब होता है साथ। ठीक है ना? तो इसमें नया टाइप है। तो आइए, थोड़ा सेंटेंस बड़े होंगे, और बड़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह अपने भाई के साथ स्कूल जाता है। स्कूल जाता है। देखिए, सेंटेंस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, लेकिन हमको इसकी दिक्कत नहीं कि सेंटेंस बड़ा हो रहा है। कॉन्सेप्ट हमारा वही है, सेंटेंस बड़ा हो रहा है अलग बात हो गई। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वाह, मतलब ही। उसके बाद वी का मतलब काम। काम क्या हो रहा है? जाने का। तो ये हो जाएगा ही गो। और गो माने होता है जाना। अब आपको पता है कि ही जो है वर्ब की पांचवी फॉर्म लेगा। अगर ही वर्ब की कौन फॉर्म ले रहा है? पांचवी फॉर्म ले रहा है। ही वर्ब की कौन फॉर्म ले रहा है? पांचवी फॉर्म। तो यानी इसमें ईएस लगा दो। अब जा कहां रहा है? स्कूल जाता है। तो ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है। अब यहां देखिए, अपने भाई के साथ, हमेशा इतना बचा। अपने भाई के साथ। तो पहले हमेशा लगा दीजिए विथ। क्या लगा दीजिए? विथ। विथ मतलब साथ वाली मीनिंग लगा दीजिए। उसके बाद बताइए ही है, तो ही के साथ अपने के लिए क्या लगेगा? सर लगेगा हिज। सर ही के साथ लगेगा हिज। अब बचा क्या? भाई। तो हो जाएगा ब्रदर। बात समझ में आई? तो हो जाएगा ही गोज टू स्कूल विथ हिज ब्रदर। ही गोज टू स्कूल विथ हिज ब्रदर। एक और देखिए, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, आराम समझिए। मैंने कहा कि वह अपने माता के साथ रहती है। देखेंगे, वह अपने माता के साथ रहती है। आराम से देखेंगे। तो रहती है मतलब सी। सी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए काम क्या हो रहा है? वर्ब। वर्ब इसके बाद वर्ब है रहने का। तो रहना होता है लिव। तो ये हो जाएगा लिव। अब आपको पता है भैया कि सी वर्ब की पांचवी फॉर्म लेगा, तो हो जाएगा लिव्स। तो सी लिव्स, वह रहती है। उसके बाद अपने माता के साथ। तो पहले साथ वाली मीनिंग लिखेंगे तो हो जाएगा विथ। क्या हो जाएगा? विथ। उसके बाद सी के साथ अपने के लिए क्या लगेगा? सर सी के साथ लगेगा हर, तो लगा दीजिए हर। बचा क्या? माता, तो लगा दीजिए मदर। तो बात समझ में आ रही ना? तो जब अपने भी आ जाए, अर्थात अपना भी आ जाए और साथ भी आ जाए, अपना भी आ जाए और साथ भी आ जाए, तो आप लोग ऐसे कंडीशन से करेंगे। दो चार और देख लीजिए। दो चार और देख लीजिए, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। आराम से पढ़िए। इसलिए मैं भी बिल्कुल आराम से ही पढ़ा रहा हूं, जल्दी में बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं। जैसे जैसे मैंने कहा कि वे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। जी हाँ, वे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? सर सब्जेक्ट तो दे है, लगा दो फिर दे है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सीधा वी। वी का मतलब काम। काम क्या हो रहा है? खेलने का। तो हो जाएगा प्ले। और आपको पता है कि दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, सही है। अब अपने दोस्तों के साथ बचा। वे खेलते हैं, दे प्ले अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले साथ वाली मीनिंग लिखेंगे, यानी हो जाएगा विथ। क्या हो जाएगा? विथ। अब पता है अपने शब्द के लिए दे के साथ आप क्या लगाएंगे? दियर लगाएंगे। अपने शब्द आया ना, अपने शब्द। तो अपने शब्द के लिए दे के साथ क्या लगाएंगे? दियर लगाएंगे। दियर लगा दिए। अब उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों के साथ, यानी दोस्तों को मतलब फ्रेंड ना होकर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्त यहां तमाम है। दोस्त यहां तमाम है। क्लियर हो रहा है ना? एक और देख लीजिए। मैंने कहा कि राधिका अपने
बहन के साथ पढ़ाती है। आराम से देखेंगे, राधिका अपने बहन के साथ पढ़ाती है, बिल्कुल सिंपल। देखो, राधिका का मतलब सब्जेक्ट यानी सीधा सीधा हो गया राधिका, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद वी, वी मतलब वर्ब, वर्ब मतलब काम, काम क्या हो रहा है सर, पढ़ाने का। तो हमने यहां लगा दिया टीच, क्या लगा दिया, टीच। अब आपको पता है कि राधिका नेम है, और नेम के साथ वर्ब की कौन फॉर्म लगेगी, पांचवी फॉर्म, और वर्ब की पांचवी फॉर्म का मतलब इसमें लगा दिया ईएस, तो राधिका टीच। अब अपने बहन के साथ है, तो देखिए अपने के लिए राधिका के साथ क्या लगेगा, राधिका कोई लड़की है, और लड़की मतलब सी, तो सी, बोलो भाई, राधिका कोई लड़की है, तो लड़का मतलब सी, लड़की मतलब सी, तो अपने के लिए राधिका के साथ क्या लगेगा, सी के साथ क्या लगेगा, हर, तो ये हो जाएगा हर। और बचा क्या, बहन, तो हर सिस्टर। तो कुछ बात समझ में आ रही ना। तो अच्छा सॉरी, बित तो गए, भूल गए भाई, बित तो भूल गए उसको तो। हाँ, उसके बाद राधिका टीस, राधिका पढ़ाती है, तो अपने बहन के साथ, तो सबसे पहले साथ वाली मीनिंग यानी विथ वाली, कौन वाली, विथ वाली। उसके बाद राधिका के लिए, अपने के लिए, राधिका मतलब सी, सी के साथ क्या लगेगा, हर, और सिस्टर का मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टर मतलब हो जाएगा बहन। तो यानी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बाई मिस्टेक कहीं से भूल चूक हो जाए तो एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना, लिखने में। तो यानी जब अपना शब्द या अपने शब्द भी आ जाए, और साथ ही साथ साथ आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे, ऐसे सेंटेंस बनेंगे, विथ भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, वो भी लगेगा, ऐसे भी लगेगा, वैसे भी लगेगा। तो ऐसे करके ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या कुछ भी हो, ऐसे करके बनते हैं। इसमें टाइप बाई टाइप तमाम है, और टाइप देखते हैं, क्या देखते हैं, और टाइप देखते हैं। जितना टाइप देख सकते हो उतना टाइप देखो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से टाइप बाई टाइप देखो। मतलब बहुत जल्दी आके पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना टाइप हो सकता है देख लो। अब देखिए, पोसेसिव केस सेंटेंस के शुरू में भी लग सकते हैं। पोसेसिव केस क्या होते हैं, मेरे पिता, मेरी माता, मेरा भाई, मेरे बहन, तो ऐसे करके उसका, उसकी, उनके, हमारे, अपने, है ना। तो ऐसे करके जब सेंटेंस आ जाए तो क्या लगाएंगे, दो चार सेंटेंस हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा कि मेरा भाई स्कूल में पढ़ाता है, एक दो देख लीजिए बस। मेरा भाई स्कूल में पढ़ाता है, तो सीधा सीधा आप यहां देखेंगे मेरा भाई यानी माई ब्रदर, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, ये हो गया सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, तो पढ़ाने का मतलब सीधा सीधा क्या होगा, टीच होगा। अब आपको होता है माई ब्रदर, ये सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर है मतलब ही सीट में आ रहा है, नेम में आ रहा है, ठीक है, नाउन में आ रहा है, नेम मतलब नाउन, नेम मतलब नाउन, नेम मतलब नाउन। तो अगर ये नेम में आ रहा है तो वर्ब की पांचवी फॉर्म में हो जाएगा, इट इज, माई ब्रदर टीज। कहां पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, इन द स्कूल, इन द स्कूल, ऐसे करके। क्लियर हो रहा है ना, आएगा भाई, परेशान मत रहिए, बिल्कुल आएगा आराम से। जैसे मैंने कहा उसका भाई गांव में रहता है, तो देखिए यहां उसका भाई, तो उसका भाई के लिए दो मीनिंग हो सकती है, एक हो सकती है हिज ब्रदर, और एक हो सकती है हर ब्रदर। अब जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस बोला कि उसका भाई गांव में रहता है, तो यहां से ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है कि उसका भाई किसी लड़की की बात कर रहे हैं या लड़के की। तो चाहे हिज ब्रदर लगा दो और चाहे हर ब्रदर लगा दो, मैंने क्या कहा, चाहे लगा दो हिज और चाहे लगा दो हर ब्रदर, ये दोनों अपने आप में सही है। अर्थात हिज ब्रदर भी सही है और हर ब्रदर भी सही है, दोनों में से कोई लगा दो, तो हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यानी नाउन है, ये ब्रदर नाउन है, तो ये काम क्या कर रहा है, रहने का, तो लिव का मतलब होता है रहना। अब अगर ये नाउन है तो नाउन पांचवी फॉर्म लेगा तो बन जाएगा लिव्स। कहाँ रहता है, गांव में, तो हो जाएगा इन द विलेज, इन द विलेज। क्या हो जाएगा, इन द विलेज। क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही ना। अगर जैसे मैं कह दूं, या अगर जैसे मैं कह दूं कि हमारा भाई या हमारे भाई, या तुम्हारा भाई या तुम्हारे भाई, मैंने कहा हमारा भाई
हमारा भाई भोजन, या तो लिख लो हमारे भाई भोजन पकाते हैं। कोई बात नहीं, अच्छा काम है भोजन पकाना। वैसे भी हम लोग दावत में ताक के बैठे रहते हैं, आराम से देखना। हमारे भाई भोजन पकाते हैं, तो देखिए हमारे भाई का मतलब सीधा सीधा आप देख लेंगे आवर। अब ब्रदर का मतलब क्या हो जाएगा, भाई। तो हो जाएगा हमारे भाई, यानी जो हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, तो आवर ब्रदर्स काम क्या करते हैं, पकाने का। तो कुक माने होता है पकाना। अब देखिए ये जो आवर ब्रदर्स हो गए, ये प्लूरल नंबर है। अब प्लूरल नंबर के साथ वर्ब की कौन फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। तो हो जाएगा आवर ब्रदर्स कुक, और बचा क्या, फूड। बिना भोजन पकाए कल्याण ही नहीं होगा। तो आवर ब्रदर्स कुक फूड। तो यानी कहने का मतलब है कि सेंटेंस की बनावट एक तरह से नहीं, बहुत तरीके से, अलग अलग तरीकों से हो सकती है। बस उसे हमें पकड़ना है, उसे हमें समझना है कि कैसे इसकी बनावट हो रही, कैसे नहीं हो रही, बढ़िया से उसको चलाना है। ठीक है ना। और एग्जांपल देखेंगे भी, और देखिए कैसे कैसे बनावट हो रही है। जैसे कभी कभी इसमें इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं। किस तरह के, इस तरह के, मैं स्कूल से कोचिंग जाता हूं, मैं कानपुर से इलाहाबाद जाता हूं, मैं यहां से वहां जाता हूं, मैं वहां से यहां आता हूं। ऐसा करके हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। तो जब ऐसी सेंटेंस की बात आए, तो जब ऐसी सेंटेंस की बात आए तो आप कुछ मत करो यार। सबसे पहले जहां जाते हो वहां की मीनिंग लिखो। तो मैं का मतलब आई, काम क्या हो रहा है, जाने का। तो गो माने जाना, और आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। जा कहाँ रहे हो, कोचिंग। तो आई गो टू कोचिंग। कहाँ जा रहे हो, जा कहाँ रहे हो, देखना। मैं स्कूल से कोचिंग जाता हूं, यानी कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग। अब देखना कहां से, स्कूल से, तो पहले फ्रॉम, क्या लिखेंगे, फ्रॉम, फिर बचा स्कूल। तो यानी सबसे पहले जहां जाते हो वहां लिखो, यानी लिखो आई गो टू कोचिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से मैं कोचिंग जाता हूं। जैसे अगर आपने लिख दिया, हाँ अगर आपने लिख दिया कि वह कानपुर से प्रयागराज जाता है, आता है बाद में लिखेंगे, पहले जाता है। वह कानपुर से प्रयागराज जाता है। अब बताओ कहां जाता है, सर प्रयागराज जाता है। अगर प्रयागराज जाता है तो सबसे पहले प्रयागराज लिखो। ही माने वह, काम क्या हो रहा है, जाने का। गो, और गो में ईएस क्यों, क्योंकि ही लेगा पांचवी फॉर्म। तो ही गोज टू प्रयागराज, ही गोज टू प्रयागराज। कहां से, कानपुर से। तो हो जाएगा फ्रॉम, क्या हो जाएगा, फ्रॉम कानपुर। ऐसे करके हैं। तो यानी कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कोई भी टेंस हो, उसमें इस तरह के घुमा घुमा के अलग अलग टाइप के प्रश्न, मतलब सेंटेंस आते हैं, आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक ही टेंस में टोटल टाइप हम देख ले, तो हमें हर टेंस में पढ़ने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप सही सुन रहे हैं। अगर एक ही टेंस में, अगर एक ही टेंस में हम सारे टाइप पढ़ ले, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके पढ़ ले कि कैसे कैसे सेंटेंस पूछे जाते हैं, तो हमें हर टेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे जितने टाइप इसमें पढ़ रहे हैं, अब सोचो कि आने वाले टेंस में फिर यही चीजें पूरी पढ़ाई जाए, तो कुछ नहीं फायदा होगा। एक टेंस में पूरे टाइप को पढ़ लो, उसके बाद अगले टेंस में आप टेंस का सिस्टम देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, फार्मूला देखिए, रोल देखिए, और उसको सीधा का सीधा ट्रांसलेट कर दिए। अब अगर हर टेंस में अगर आप इस तरह के टाइप 1 टाइप 2 की कैसे कैसे पूछे जाते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा रही रहे आते हैं। अब कह दो कि मैं
अपने घर से उसके घर जा रहा हूँ। तो यार मैं इलाहाबाद से कानपुर जा रहा हूँ, कानपुर से प्रयागराज जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब सिस्टम तो यही है ना, जहाँ से जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो। हाँ, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी अकॉर्डिंग टू टेंस, क्योंकि टेंस में अलग-अलग हेल्पिंग वर्ब है। अब जैसे एक सेंटेंस और ले लो यहाँ, इसमें अक्सर लोग फँसते हैं, मैं बता दूँ। मैंने कहा कि मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ। लोग कहते हैं ना यार मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ, फिर वहाँ से वहाँ जाता हूँ, बोलते हैं ना लोग। तो आई का मतलब क्या हो गया? मैं। आई का मतलब मैं। काम क्या हो रहा है? जाने का। तो हो जाएगा गो। आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है कंप्लीट। कहाँ जा रहे हो? वहां जा रहे हो। मैं वहां जा रहा हूं, वहां मतलब देयर। आई गो देयर। याद रखना, कभी देयर के पहले और हियर के पहले कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते। ये एडवर्ब होते हैं, इसके पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। तो देयर और हियर के पहले कभी टू नहीं लगता, यानी आई गो टू देयर नहीं होगा, आई गो देयर। अब का यहां से, तो सबसे पहले से का मतलब फ्रॉम, क्या हो जाएगा? फ्रॉम। और यहां मतलब हियर, क्या हो जाएगा? हियर। तो आई गो देयर फ्रॉम हियर, मैं आई गो देयर फ्रॉम हियर, मैं यहां से वहां जा रहा हूं, या तो मैं वहां से यहां आ रहा हूं। तो इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे आपको करना पड़ेगा। तो हर टेंस में टाइप वन टाइप टू करके बढ़ाना उचित नहीं है, तो एक टेंस में आप लोग पढ़ लीजिए। तो जैसे उधर बता रहे हैं, इधर बता रहे हैं, उधर बता रहे हैं, एक टेंस में पढ़ लीजिए। तो अगला टाइप देखेंगे। अगला टाइप, जैसे मैंने कहा कि वह, अब देखिए, अब अपने शब्द नहीं आएगा। अब अपने शब्द नहीं आएगा, अब सीधा आएगा मेरे, तुम्हारे, हमारे, उनके, ऐसे शब्द आएगा। तो इसके लिए माई, योर, हर, हिज लगाएंगे। जैसे वह मेरे भाई को पढ़ाता है, वह मेरे भाई को पढ़ाता है। देखेंगे, ही का मतलब हो गया वह, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है? काम करना, पढ़ाना, टीच। आपको पता होना चाहिए कि ही है, पांचवी फॉर्म लेगा, तो ईएस। अब यहां है मेरे भाई को, तो जब बीच में है मेरे भाई, हमारे भाई, तुम्हारे भाई, तो सीधे इसकी मीनिंग लिखेंगे। मेरे मतलब माई, और ब्रदर मतलब भाई। तो हिट इज माई ब्रदर, वह मेरे भाई को पढ़ाता है। ठीक है ना? जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया। ये टाइप वन टू थ्री करके ये टाइप बाय टाइप ऐसे ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं। मैंने कहा कि हमारे वह हमारे दोस्तों को बुलाती है, वह हमारी दोस्तों को बुलाती है, वह हमारे दोस्तों को बुलाती है। तो वह का मतलब सी, क्योंकि ये बुलाने का काम करती है। काम क्या कर रही है? बुलाने का। काल माने क्या होता है? बुलाना। तो सी जो है वर्ब की कौन फॉर्म लेगा? पांचवी, तो हो जाएगा काल्स। अब हमारे दोस्तों को, तो हमारे मतलब आवर, और दोस्तों मतलब फ्रेंड ना होके क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स। तो इसको कहते हैं कि टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री करके इसको कहते हैं कि टाइप वन टू टाइप थ्री ऐसे करके। तो ये हमारे होते हैं सेंटेंस की बनावट। अगर एक टेंस में आप टोटल टाइप को पढ़ लेंगे, एक टेंस में आप अलग अलग टाइप को पढ़ लेंगे, तो आपको हर टेंस में पढ़ने की कोई जरूरत या पढ़ने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। और मेरी बातें आपको भली बातें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। दूसरी बात इतनी से कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो सीधा सीधा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि जितनी भी वीडियो पढ़ाएं आपके पास पहुंच जाए। आप बकायदा एक सुंदर से नोट्स बना लीजिए, फेयर बना लीजिए, और लगातार हमारी वीडियो पढ़िए। कहीं से भी कोई समस्या नहीं आएगी। जोरों शोरों पर आपका ये टेंस चलेगा और चलता रहेगा, और बहुत बेधड़क चलेगा और बहुत बेहतरीन चलेगा।
ठीक है ना? ये रात्रि मोड के हमेशा वीडियो पढ़ाते हैं। कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कुछ आइडिया नहीं है। अब जैसे मैंने घड़ी भी नहीं देखा कितने बजे हैं। हाँ, अगर आइडिया लगाऊँ तो लगभग 2 या 3 बजे के बीच में ये वीडियो चल रही है। वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ 2 या 3 बजे के। उठता हूँ, शुरू हो जाता हूँ, ठीक है ना? तो नींद में हालाँकि नहीं रहता हूँ, लेकिन ठीक है, पढ़ा तो रहा हूँ। तो आप लोग मेहनत करिए और जल्दी से पढ़िए। दिन में सारा दिन तो जानते हैं कोचिंग वगैरह-वगैरह ऑफ़लाइन। हाँ, ऑफ़लाइन आप लोग कोचिंग पढ़ना चाहते हैं 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है उसमें फुल सपोर्ट है, आप लोग आ सकते हैं। ओके दोस्तों? चलिए ठीक है, थैंक यू। हुँ।